गुड इवनिंग सभी को। सभी जल्दी से आ जाएं। गुड इवनिंग। तो सांख्यिकी के लिए तैयार हैं सभी? मीन मीडियन मोड के लिए रेडी रहें सभी। फटाफट से आ जाएंगे सभी। बहुत शानदार क्लास होने वाली है आज की। जो एग्जाम में नया टॉपिक है मीन मीडियन मोड स्टैट्स जो टॉपिक है सांख्यिकी, उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कैसे करते हैं सभी क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे आज की क्लास में कि जो भी है, जैसे यहां पर क्या क्या है, मीन मीडियन मोड, रेंज, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी चीजों को हम 10-15 मिनट में समझ लेंगे कि कैसे कैसे ये निकालते हैं और इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ सभी। वॉइस वगैरह प्रॉपर है? चलिए स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। सभी आते जा रहे हैं। गुड इवनिंग निकिता, रघुवीर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की। माध्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है ना। जो माध्य होता है ना, माध्य एक्चुअल में मीन जो होता है वो एवरेज होता है। आप जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, औसत, हिंदी में बोलते हैं औसत। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याएं। अब जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने, कुछ भी क्वेश्चन ले लो, 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको और बोला मैंने कि आप मीन बताओ, इसका माध्य बताओ। तो सुनने में तो नया लग रहा है, लेकिन ये होता क्या है, ये औसत होता है। औसत निकालना पड़ता है हमें। तो इसका औसत कैसे निकालते हैं कि सभी को जोड़ दो, 1 2 3, तीनों 3 6, 6 4 10 और 5 15। 15 बटे में कितने हो गए, ये संख्या कितनी है, 5। तो 5 से भाग दे देंगे, इसका माध्य मीन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये होता है मीन। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। रेणुका जी गुड इवनिंग, श्री कृष्णा गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग करते हैं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे सभी। अरे गुरुजी मौ सच ही रहा था भाई, बहुत बड़ा कमेंट करा है तुमने, बाद में देखूंगा मैं, है ना इसको। चलिए, अब अगला आता है मीन। मीन क्या होता है, सॉरी मीडियन, मध्यिका। अब हम समझते हैं मध्यिका को। मध्यिका क्या होता है, मध्यिका मतलब बीच का। अब बीच का कैसे निकालोगे, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मध्यिका। तो सबसे पहले तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, मतलब बढ़ते क्रम में जमा दो इसको या फिर घटते क्रम में जमा दो। उसके बाद जो बीच का हो वही आपकी मध्यिका होगी। तो देखो जमाते हैं अपन। इसको सबसे छोटा कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूं मैं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं जिस ऑर्डर में जमा रहा हूं। तो 2 2, फिर 2 के बाद किसकी बारी, 3, फिर 3, फिर 3। ओके, फिर 3 के बाद किसकी बारी, 4 और 4, 2 बार है ना, इसलिए लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 6, फिर सबसे बड़ा 9। ओके, अब इसके बाद हमें बीच का देखना है। इसमें से बीच का कौन सा हो जाएगा, देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में बीच का मतलब इस तरफ के 4 और इस तरफ के 4 अलग कर दो, तो बीच का क्या बचा, 3। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर बीच में 2 बचे तो ये इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इसमें मीडियन क्या हो जाएगा, इसमें माध्यिका क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। सबसे छोटा क्या है यहां पर, 2, फिर 2, फिर उसके बाद 3 3 3 लिख दिया, फिर उसके बाद 4 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7 7। ठीक है, अब इसमें मीडियन बताना है। अब इसमें बीच का छांटा है, बीच का कौन सा हो जाएगा, ये 10 में से 4 इस तरफ 4 इस तरफ, बीच में तो 2 बचे। अब मीडियन कैसे निकालें, 3 होगा कि 4 होगा, ना तो 3 होगा ना तो 4 होगा। इनका एवरेज निकाल दो आप, मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो आप। तो ये हो जाएगा 7/2 और 2 से इसको काट देंगे, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। क्लियर है इतनी बात, दोनों चीजें समझ गए होगे आप। मीन और मीडियन आप समझ गए। गौरी वर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सतपुड़ा जी, सतपुड़ा नवाब गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो भाई, अब आप बताओ इसमें मुझे
क्या बहुलक बताओ इसमें, बहुलक, बहुलक क्या हो जाएगा, या फिर रेंज बता दो, रेंज बताओ इसमें क्या हो जाएगी। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, है ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताओ। सबसे बड़ी संख्या है 9, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। हम क्या समझ रहे हैं अभी, रेंज, रेंज की बात कर रहे हैं अभी अपन इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी माइनस कर दो, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी, इसमें 7 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसमें रेंज क्या हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 5, और सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3, तो 3 रेंज हो जाएगी। सबसे बड़ा और सबसे छोटा उसको माइनस करने पर जो आता है वही होती है आपकी रेंज। ये तीनों बातें आप समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ जाएं। गुड इवनिंग पूर्वा, गुड इवनिंग। चलिए अगला हम समझते हैं बहुलक। बहुलक, अभी उसके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे अपन। अभी तो अपन ये समझ रहे हैं कि मीन, मीडियन, मोड, रेंज ये क्या होती हैं, इसके किस किस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। आपने एग्जाम में देखा होगा ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। अभी तो खाली ये बता रहा हूं कि ये मीन, मीडियन, मोड होता क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम वाले क्वेश्चन अभी आना बाकी है, अभी आप समझो। तो अभी इसमें अपन समझते हैं क्या, मोड। मोड मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक। बहुलक से नाम से ही समझ में आ रहा है, बहु, बहु मतलब बहुत, जो बहुत बार आ रहा हो, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो वो बहुलक होता है। तो यहां पर बहुलक क्या होगा, यहां पर सबसे ज्यादा बार देखो, 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 4 कितने बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है। ये 1 बार आ रहा है, ये भी 1 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बहुलक क्या हो जाएगा, ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, ये 3, यहां से 3 नहीं, ये जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, 3। अगर इसकी जगह में 5 5 लिख देता है, या हाँ चलो ठीक है 5 5 लिख दो, या फिर 7 7 लिख दो, ठीक है, 7 7 लिख देता अगर मैं 3 बार, ठीक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाता, ये 7 3 बार, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 3 बार कौन रिपीट हो रहा है, 7। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बोलो हाँ। हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है, इसमें है ही नहीं कुछ यार समझने के लिए। चलिए अब हम आते हैं किस पर, माध्य विचलन पर, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को समझते हैं इसमें अपन। मीन डेविएशन में सबसे पहले तो आपको माध्य की जरूरत पड़ेगी। इसका माध्य क्या हो जाएगा, इसका मीन क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ। इसका मीन, माध्य, माध्य मतलब क्या, औसत। सभी को जोड़ दो और कितनी संख्या है उससे भाग दे दो। तो 10 10 10 10, ये 10 10 20 30 40 50, ठीक है। फिर उसके बाद 9 और 11 कितना हो गया, 20। फिर ये 9 और 11 कितना हो गया, 20। और क्या बचा आपके पास, और कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 90। बचा तो नहीं है ना भाई, 5 बचा है और कोई बचा है, ठीक है। तो ये कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। सभी को जोड़ दिया, ये कितना आ जाएगा आपका 90। और कितनी संख्या है, 9। 9 से भाग दे दिया तो इसका माध्य कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा माध्य। ठीक है, सबसे पहले तो हमें माध्य विचलन निकालने के लिए माध्य की जरूरत पड़ेगी। अब माध्य आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो, जो संख्या, पहली संख्या देखो, पहली संख्या से जो माध्य है इनका डिफरेंस देखो। इसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव देखो, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। फिर दूसरी संख्या से इसका डिफरेंस देखो, 10 में से 10 माइनस करोगे तो क्या, 0, ठीक है। 9 में से 10 माइनस करोगे या फिर 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1। 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0। फिर ये वाले 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0। फिर ये वाले 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0। 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1। 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0। फिर उसके बाद 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1। और सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, और आपका एवरेज कितना है, अब सॉरी आपकी संख्याएं कितनी है, संख्या है 9, उससे भाग दे दो। तो अब देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4/9 आपका जो माध्य विचलन है, मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन है जो,
वो आ जाएगा आपका 4/9। कैसे सॉल्व किया फिर से बता रहा हूं, ठीक है। हमने सबसे पहले तो ये माध्य निकाल दिया, मीन निकाल दिया, ठीक है। मीन कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद पहली संख्या से इस मीन का डिफरेंस देखा, रख दिया। दूसरी संख्या से मीन का डिफरेंस देखा, रख दिया। तीसरी संख्या से मीन का डिफरेंस देखा, रख दिया। तो सभी का डिफरेंस अपन ने प्लस कर दिया, ये 0 है, ठीक है। प्लस कर दिया और जितनी भी संख्याएं हैं उससे अपन ने भाग दे दिया। तो ये आ गया आपका क्या, मीन डेविएशन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पंकज यादव, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन वेरिएशन पर। विचरण, विचरण क्या हो जाता है, ये देखो सुनने में बहुत कठिन कठिन चीजें लेकिन बहुत आसान। इस क्वेश्चन में हम वेरिएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, विचरण निकालते हैं। तो विचरण, जैसे अभी आपने माध्य विचलन देखा था ना, मीन डेविएशन, वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मीन की जरूरत पड़ेगी, मीन की। मीन कितना आ गया था इसका, सेम क्वेश्चन है जो पीछे वाला है ना, वही क्वेश्चन है ये। उसी में अपन, इसी क्वेश्चन में अपन वेरिएंस निकालेंगे, विचरण निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन का मीन क्या आ गया था, 10 आ गया था। मीन के बाद हम क्या करेंगे, पहली संख्या से इसका डिफरेंस देखो। पहली संख्या मतलब 9, 9 से इसका पॉजिटिव डिफरेंस देख लो आप तो, या फिर नेगेटिव, उसका वर्ग करना पड़ेगा हमें। इसका डिफरेंस क्या हो गया, 1। 1 का वर्ग क्या हो गया, 1। लिख देते हैं। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर। 9 माइनस 10, 1, 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। 10 माइनस 10, 0 का स्क्वायर। 10 माइनस 10, 0 का स्क्वायर। 10 माइनस 10, 0 का स्क्वायर। 11 माइनस 10, 1 का स्क्वायर। 10 माइनस 10, 0 का स्क्वायर। और यहां पर 11 माइनस 10 कितना, 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भागा दे देंगे। ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेट कर देंगे। 1 का वर्ग 1, ये 0 को लिखो ही मत, 1 का वर्ग 1, 0 0 0 0 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 और ये 1 का वर्ग 1। नीचे क्या हो गया आपका 9 और ये हो जाएगा आपका क्या, 4/9। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। उद्यन पाठक, हाँ सर। रेणुका जी, यस सर, ओके, ठीक है भाई। इसके बाद हम आते हैं आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं अपन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है वो होता है प्रसरण या फिर विचलन। जो विचलन होता है, विचरण जो होता है ना, उसी को प्रसरण बोलते हैं। ठीक है। तो अंडर रूट विचरण, आप ऐसा रख सकते हो इसको, अंडर रूट विचरण, या फिर हम इसको बोल सकते, ब्रैकेट में लिख देते हैं वेरिएंस। ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन ले लो, पिछला वाला क्वेश्चन ले लो, या फिर पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, 9 10 9 10। चलिए लिख देते हैं अपन 9 10 9 10 10 10। ठीक है। कितने बार है ये, 1 मिनट रुक जाओ, 3 बार पे 11 10 11। ठीक है, 11 10 11। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ, स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते हैं, इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, विचरण। विचरण क्या आ गया था इस क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से। विचरण क्या आ गया था, अभी देख लेते हैं। विचरण अभी अपन ने निकाला था स्क्वायर करके, 4/9 आ गया था, 4/9 रख दिया। ठीक है। अब 4/9 का वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो या तो प्लस का आपके पास 2/3 बचे, इसका वर्गमूल करेंगे 2/3 बचेगा, प्लस का 2/3 बचेगा और माइनस का भी 2/3 बच सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब इसका आंसर आप क्या दोगे मुझे, प्लस का 2/3, प्लस का 2/3 आंसर दोगे। ये सातों चीज समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से आंसर दो मुझे। आ गया समझ, क्लियर है भाई, यस सर क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर इस क्वेश्चन को अभी साइड में रख दो, साइड में रख देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी साइड में रख देते हैं। आपको अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन दिया था, मैं लिख देता हूं फिर से।
फिर से हम मादे से चालू करेंगे, किस किस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं वो सभी तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। जैसे अभी आपको क्वेश्चन दिया था 9 10 9 10 10 10 11 10 11, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब ये आपको किस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, देखो टेबल बना के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। अपन को तो पता है एक्चुअल क्वेश्चन ये है, अब टेबल बना के क्या क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये ऊपर आंकड़े दे सकते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे ये आंकड़े, और नीचे लिखेंगे आप ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हो हिंदी में, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। नीचे लिखा होगा बारंबारता, ऊपर क्या लिखा होगा ये आंकड़े, इसको हम x लिख देते हैं, यहां लिखा होगा आपका आंकड़े। फिर क्या लिखा होगा कि देखो यहां पर कौन सी संख्या रिपीट हो रही, 9, आंकड़ा क्या है 9 है, या फिर अंक क्या है 9 है। अब 9 कितने बार, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, और बारंबारता का मतलब होता है कि वह अंक कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब 9 कितने बार रिपीट हो रहा है, यहां पर 1 और 1 2 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर किसकी बारी, 10 की बारी, और कौन सा अंक है यहां पर, 11 है, ठीक है, 3 ही अंक है। तो 10 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5। फ्रीक्वेंसी से आप समझ रहे हो ना, अंक क्या है आपके पास 9, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार आ रहा है ये 2 बार, 10 कितने बार आ रहा है 5 बार, और 11 कितने बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 और 1 2, ठीक है। तो यहां से ये अब ये वाला क्वेश्चन नहीं देगा ये, अब क्या करेगा ये, अब आपको क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन आंकड़े, ये टेबल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका माध्य बताओ, इसका माध्य बताइए, इसका मीन बताइए, ये चालू पंक्ति दिखाएगा ये, ठीक है ना। तो अब कैसे करोगे ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, माध्य क्या होता है, माध्य होता है योग बटे संख्याएं, ठीक है। और आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आप क्या करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये कोई कठिन चीज नहीं है। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ एक्स का योग करना है, और एफ मतलब ये फ्रीक्वेंसी, एफ एक्स मतलब इन दोनों का इंटू करके योग करना है, और एफ सिग्मा एफ मतलब इन फ्रीक्वेंसी का ऐड करना है, ठीक है, योग करना है। तो यहां पर देखो कि जैसे सिग्मा एफ एक्स है, तो पहले आप एफ एक्स निकालो, एफ एक्स मतलब इन दोनों का इंटू कर दो, इन दोनों का इंटू कर दो, 9 का 2 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18, 10 का 5 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 11 का 2 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ कि लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में यहां पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब एफ एक्स को जोड़ दो, 18 और 50, या फिर 18 और 22 40, 40 और 50 कितना हो गया 90, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है सिग्मा एफ, मतलब एफ को जोड़ दो, तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। तो ऊपर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 90 आई है, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है। 9 से अगर इसको भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो हमने सिंपल तरीके से भाग माध्य निकाला था तब भी तो 10 आया था, और इस तरीके से माध्य निकाला तब भी 10 आया, तो है एक ही चीज, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, चलो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये है एक्स आंकड़े और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉइस वगैरह प्रॉपर है, ठीक है। आप बने रहना, सभी टाइप के क्वेश्चन है, ये क्लास ले लेना आपने तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको सांख्यिकी के बन जाएंगे, है ना, एग्जाम में। तो x मान लेते हैं 2 है, अंक 2 है, 3 भी है, 4 भी है अपने पास, 5 भी है और 6 भी है, ठीक है ना। और यहां पर फ्रीक्वेंसी आपके पास ये 3 दे दी, ये 1 दे दी, ये 2 दे दी, ये 1 दे दी, ये 4 दे दी, ठीक है ना। अब आपको पूछ लिया इन्हें, मीन पूछ लिया, तो आप बताओ कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है
कि दो अंक जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, दो अंक जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। 3 अंक कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 बार। 4 अंक कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 5 अंक कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 बार। 6 अंक कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, इसको ये शॉर्ट में कर देते हैं, है ना। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि भाई सिग्मा एफ एक्स और नीचे सिग्मा एफ, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया। तो ये क्यों बताया? आप इन सबको जोड़ोगे, 2 को 3 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6, और इनका इंटू करोगे तब भी तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो 3 बार जोड़ दो या फिर 3 का 2 में इंटू कर दो, एक ही बात होती है। तो ये सिंपल, मतलब एक ही तरह का क्वेश्चन है, इसको मतलब तरीके बदल गए क्वेश्चन देने के। तो इसमें मीन क्या हो जाएगा? 2 का 3 में इंटू किया 6, 3 का 1 में इंटू किया 3, 4 का 2 में इंटू किया 8, 5 का 1 में इंटू किया तो 5, और 6 का 4 में इंटू किया तो 24। और नीचे सिग्मा एफ क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11। इन सबको जोड़ देना, 11 से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? नेक्स्ट टाइम से वर्ग 2 के क्वेश्चन भी ऐड कर देना सर। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई ऐड, है ना। सभी का जिसका भी पेपर हो वो इस सांख्यिकी की क्लास को जरूर देख लेना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी पेपर हो आपका, एसएससी सीएचएसएल का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, एमपी पटवारी का पेपर हो, एसएससी एमटीएस का पेपर हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम्स का क्वेश्चन हो, आपसे बनेगा। चलिए इसी क्वेश्चन को देखो, मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको स्टार्टिंग में, है ना। चलिए अब और किस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, ये तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन गलत है, इसके ऑप्शन पे ध्यान मत देना, ये ऑप्शन गलत है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक एक्स देंगे, एक्स देंगे और दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी देंगे, ठीक है ना। अब ये दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया, है ना। कुल मिला के देखा जाए तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें भी माध्य बताना है। अब इसमें माध्य कैसे निकालें? अब इनने क्या दे दिया? अंक 0 से 10, कोई एक अंक नहीं बोला इनने कि 2 6 बार आ रहा है ना। या फिर कोई छात्रों की संख्या 1 से 10 तक है ना, मतलब 6 छात्रों की संख्या क्या है? 6 है, तो 6 छात्र जो हैं वो 1 से 10 के बीच अंक लाते हैं, ऐसा नहीं बोला इन्हें। अगर ऐसा बोलते कि 6 छात्र हैं वो 5 अंक लाते हैं तो आसान हो जाता क्वेश्चन। अब इन्होंने ये इस तरीके से दे दिया, लोअर लिमिट दी, अपर लिमिट दी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। तो इसमें अपन एवरेज मान लेते हैं, जैसे 0 से 10 के बीच कौन सा अंक है, या फिर 0 और 10 का एवरेज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 0 और 10 का एवरेज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें हम माध्य को किसके रूप में प्रेजेंट करते हैं? अपन एक्स बार के रूप में। इन 0 और 10 का एवरेज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 और 15 का एवरेज क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 10 और 20 का एवरेज 15। 20 और 30 का एवरेज क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 30 और 40 का एवरेज क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 40 और 50 का एवरेज क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब उसी तरीके से सॉल्व करना है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहां पर 6 छात्रों के एवरेज 5 अंक आए हुए हैं। अगर 6 छात्रों के एवरेज 5 अंक आएंगे तो टोटल अंक कितने होंगे? 6 का 5 में इंटू किया 30, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें माध्य तो निकालना है, मीन। फिर 15 का 5 में इंटू किया, 5 छात्रों के 15 अंक आए हैं तो टोटल अंक कितने हो गए? 75। 25 का 3 में इंटू किया 75। फिर 35 का 5 में इंटू करेंगे तो ये 140 और 35 175। फिर 45 का 1 में इंटू करेंगे तो 45। अब बताओ कि टोटल छात्र कितने हैं? अंक तो अपन ने ऊपर लिख लिए, टोटल छात्र कितने हैं? 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20। 20 से भाग देना पड़ेगा, तो 20 से भाग दे दो। इसमें 30 सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 150, 150 और 30 180, 180 और ये क्या हो जाएगा आपका 225। नहीं 225 नहीं है, 220। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 220। सही बोला कि मैंने? हाँ बिल्कुल सही बोला। नीचे 20। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 और बटे में क्या हो जाएगा? 20। 20 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका क्या? 20। 20 आंसर हो जाएगा।
समझ में आई बात? ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, सभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, नेक्स्ट टाइम से वर्ग 2 के क्वेश्चन भी ले आऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए लो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ये बोल रहे हैं कि 48 के सभी गुणनखंडों के माध्य बताइए। 48 के सभी गुणनखंड कौन से होते हैं? सभी गुणनखंड मतलब ऑल फैक्टर्स। 48 के अगर ऑल फैक्टर्स देखने हैं मतलब 48 में किन किन संख्याओं से भाग जाता है? एक से तो जाता ही है, फिर उसके बाद दो से भी जाता है, फिर उसके बाद तीन से भी जाता है, फिर उसके बाद चार से भी जाता है, पांच से नहीं जाता, छह से जाता है ना, हाँ जाता है, सात से नहीं जाता, आठ से जाता है, फिर उसके बाद नौ से नहीं जाता, 10 से नहीं जाता, 12 से जाता है, फिर 14 से नहीं जाता, 13 से नहीं जाता, 15 से नहीं जाता, 16 से जाता है, फिर उसके बाद 18 से नहीं जाता, 20 से भी नहीं जाता, फिर किससे जाएगा? 21 से नहीं जाता, 21 से नहीं जाता ना, हाँ नहीं जाता, तो 24 ही आएगा लगभग। ठीक है ना, ये होगा इसके क्या? गुणनखंड, सभी गुणनखंड, और 48 भी होगा ये गुणनखंड। अब इसका माध्य बताना है, तो मतलब ये सभी इसके गुणनखंड हो गए, इनका माध्य बताना है, इनका औसत बताना है, तो सबको जोड़ देना। और कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए सभी? कर लेंगे। रॉयल सुमित बोल रहे हैं कि सर जब सीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सीएफ बहुत अच्छी चीज है, सीएफ मैं अभी बताता हूं आपको। शानदार गुरुजी, हाँ भाई बहुत बढ़िया। चलिए सीएफ वाला, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो आप पहले, इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अंक है 23 38 45 67 74 85। छात्रों की संख्या दी है 5 10 15 20 25 30। बोल रहे हैं कि इस डेटा का परास या फिर रेंज बताओ। रेंज बोले, परास बोले, सीमा बोले, तो आपको क्या करना है? सबसे बड़े में से सबका सबसे छोटा वाला माइनस कर देना है। तो यहां पर देखो छात्रों की संख्याओं से मतलब ही नहीं है, अपन को रेंज बताना है कि अंक कहां से कहां तक हैं। मतलब अंकों की न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा देखो आप, तो अंकों की न्यूनतम सीमा क्या है यहां पर? 23, और अधिकतम सीमा क्या है आपकी? 85। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 85 माइनस 23, माइनस करेंगे तो 62। 62 कहां गया? ये है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रेंज बहुत आसान होती है, आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो अधिकतम सीमा और जो मिनिमम निम्नतम सीमा है उसको माइनस करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को माइनस करना है। ठीक है, चलिए ये देखो सीएफ जो आप पूछ रहे हैं ना, कौन थे? रॉयल सुमित। ठीक है, तो सीएफ का क्वेश्चन ये है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, देखिए, ठीक, तो या फिर अपन ने एक क्वेश्चन देखा था अभी, फिर से बता देते हैं। 2 3 2 3 3 4 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। इसमें अंक कौन कौन से हैं? x है ना, ये हो गया अंक। फिर फ्रीक्वेंसी लिख देंगे यहां पर। ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे अपन सीएफ। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे अपन सीएफ। अब दो अंक कौन कौन से हैं अपने पास? 2 है। फिर उसके बाद अंक कौन सा है अपने पास? 3 है। फिर अंक कौन सा है अपने पास? 4 है। फिर उसके बाद कौन सा अंक है अपने पास? 5 है। ठीक है, अब 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 की फ्रीक्वेंसी है 2। फिर 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। और 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है, 1 है। अब सीएफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये पहला वाला तो जैसा लिखा हुआ है वो लिख दो, पहली वाली फ्रीक्वेंसी जैसी लिखी हुई वो लिख दो, है ना। फिर इसमें बाद वाला जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है ना उसको ऐड कर दो। 2 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 6। 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 में 1 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ, जो आप पूछ रहे थे अभी। ठीक है ना सर, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। हाँ भाई, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। अच्छा अच्छा, चलो चलो मैं साफ कर दिया, फिर से मैं लिख देता हूं। 3 की फ्रीक्वेंसी है 3। चलो
और ये 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। चलो फिर से लिख देते हैं इसको, है ना। लो, तो 2 लिखा अपन ने, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7। ये हो गई इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, देखो अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब इनने क्या पूछा इसमें, इनने सामान्य तरीके से क्या बोला है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। किसकी बारंबारता सबसे अधिक है मतलब बहुलक पूछ लिया इनने, है ना। मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो पूछ लिया इनने। तो चलो ये है अपने पास क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना यार। इसमें सीएफ दिया है, ध्यान से देखो, सीएफ दिया है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है इनने। 20 से 30 की रेंज में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 8। 30 से 40 की रेंज में 18 फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी क्या बताओ, इसकी बारंबारता बताओ या फिर इसका बहुलक बताओ, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब जो कौन सा बार बार आ रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ये पूछा है इनने। और कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है उनको वो क्या होता है, बहुलक होता है, बहुलक। तो इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा यार, सबसे ज्यादा बार तो 70 से 80 है, मतलब इसका आंसर होगा 70 से 80, लेकिन नहीं होगा। ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है आपको। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड करके लिखते जाते हैं ये, ठीक है ना। अब ऐड करके लिखा होगा तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या है उसके हिसाब पे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बारंबारता सबसे अधिक किसकी है। तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या है वो यहां पर देखना आप। पहला वाला तो लिख दो, सेम होता है, अभी मैंने आपको बताया था। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो 10। भाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये 8 है, 8 में 10 जोड़ा होगा तभी तो 18 लिखा होगा ना। तो इन दोनों को माइनस करते जाओ आसपास वाले। 18 में से 27 माइनस किया तो कितना हो गया, 9। ठीक है ना। फिर इसमें से इसको माइनस, सॉरी 27 में से 52 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 58 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और 70 में से 58 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। अब फ्रीक्वेंसी को देखो, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है ये 25। और कौन ज्यादा बार आ रहा है, 50 से 60 वाले। 50 से 60 वाले की बारंबारता सबसे ज्यादा है, ये आंसर होगा आपका। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है। ठीक है, ये पिछले बार ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आया था, पिछले एग्जाम के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये यही क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। पचास से 60, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी से। 2 से विभाजित होने वाली पहली 6 अंकों वाली संख्या का माध्य बताइए। 2 से विभाजित होने वाली पहली 6 3 अंकों वाली संख्या का माध्य बताइए, बताइए जल्दी से। दो से विभाजित होने वाली पहली 6 3 अंकों वाली, देखो 3 अंकों वाली पहली संख्या बताओ जो 2 से विभाजित होती है। 3 अंकों वाली पहली संख्या तो 100 होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 102 होगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 104 हो जाएगी, चौथी संख्या 106 हो जाएगी, पांचवी संख्या 108 हो जाएगी और छठी संख्या 110 हो जाएगी। यही तो 6 संख्याएं हैं पहली 3 अंकों की जो 2 से विभाजित होंगी। अब बोल रहे हैं कि इसका माध्य बताओ। ठीक है, अब देखो अगर माध्य मतलब क्या बताना है, हमें औसत बताना है। अगर डिफरेंस सेम है, यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस, सब में 2 का डिफरेंस है, तो आपको सबको जोड़ के 6 से भाग नहीं देना है ना, इतना सब नहीं करना। आप तो ये तीसरी और चौथी जो बीच की है ना, ये बीच वाली, इनको जोड़कर 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो 104 में 106 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 210 आ जाएगा। 210 में अगर 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 105। या फिर आप ये देखो कि 104 और 106 के बीच वाला कौन सा है, 105 ही तो है, तो 105 ही तो आंसर होगा। 105 मतलब ये आंसर। चिंटू सारी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी सर जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बिना मेहनत करे आप कुछ नहीं मिल सकता। अगला क्वेश्चन देखो। 7 से विभाज्य प्रथम 12 संख्याओं की परास बताइए। परास मतलब क्या होता है, परास का मतलब होता है, परास का मतलब होता है रेंज।
परास का मतलब होता है क्या? रेंज, सीमा, सीमा भी बोलते हैं इससे। तो 7 से विभाज्य 12 संख्या, 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या होती है 7, दूसरी 14, तीसरी 21, चौथी 28। इस तरीके से 7 इंटू 12 करोगे तो कितना मिलेगा? 84। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इसकी रेंज बताओ, तो रेंज क्या होगी? सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 84 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77। 77। या फिर अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो 7 से विभाजित प्रथम 12 संख्याओं की रेंज बताना है, तो आप 12 से पहला वाला अंक क्या होगा? 11, 11 का 7 में इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये बोलेंगे कि 7 से विभाजित होने वाली पहली 15 संख्याओं की रेंज बताइए, तो 15 से छोटी वाली संख्या क्या है? 14, 14 का 7 में इंटू करोगे आपको आपकी रेंज मिल जाएगी। ठीक है, ओके। ट्रिक से ही उड़ा दी क्वेश्चन को गुरुजी आपने। हाँ जी भाई। तो ठीक है, ये समझ में आया, मीन बहुलक यही है, बस यही पूछ रहे हैं। ठीक है ना, यही सब पूछ रहे हैं, इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे बने ना बने। और एक और फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप बहुलक का। बहुलक का एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, जिस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये वाला आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, कब अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, कि जैसे बहुलक, माध्यिका और माध्य अभी पहले पेपर में आया था शायद, है ना। बहुलक, माध्यिका, माध्य में से अगर कभी दो चीजें दी जाए, एक चीज पूछ ली जाए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना। कब करोगे? जब बहुलक, माध्यिका, माध्य में से दो चीज दी जाए, एक चीज पूछ ली जाए। अगर ये दो चीजें दी हो, ये पूछी हो, तब भी लग जाएगा। तो ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। क्या याद करना? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। बस खत्म, इतना कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में। इस फॉर्मूले पे बेस्ड खतरनाक क्वेश्चन आए थे मॉक टेस्ट में, बन गए थे कि नहीं? थैंक यू सेशन के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सुपर टीचर हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।